प्रातः काल की शुभ्र लालिमा प्रातः काल की शुभ्र लालिमा सांध्य काल भी लाली है। एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। प्रातः काल की लालिमा हो तो भी लालिमा होती है, शुभ्र लालिमा। अगर कभी आपको सनराइज देखना हो ना तो लोग इधर उधर मारी मारी फिरते हैं। यहाँ आप बाहर निकल जाइए, सड़क पर खड़े हो जाइए, थोड़ा सा जंगल में निकल जाइए, मंदिर के प्रांगण में, चौबीसी के प्रांगण में, चौबीसी के ऊपर चले जाइए, आपको ऐसा सनराइज का, सूर्योदय का दृश्य दिखेगा कि जैसा कुल्लू मनाली में भी नहीं दिखेगा। क्योंकि एकदम पूरा जंगल, एकदम धीरे धीरे सूरज ऊपर आता है, एकदम लाल, सुर्ख लाल, लाल लाल सोने का गोला। तो उगता हुआ शुभ्र सूर्य वह भी एक लाली है और डूबते हुए सूरज की भी एक लाली है, लेकिन बहुत अंतर है। एक लाली जो है वह जगाने वाली है, क्योंकि भोर हो रही है, अब उठ के बैठो, जाग जाओ। और दूसरी लाली है वो सुलाने वाली है कि अब अंधेरा वाले आने वाला है, रात होने वाली है, सो जाओ। ऐसे ही जो धर्म के प्रति राग होता है, शुभ राग होता है, वह जीव को एक तरह से जगाने वाला है, और जो अशुभ राग होता है वो जीव को एक तरह से संसार में ही वापिस सुलाने वाला है, रुलाने वाला है। यह सत्य है कि शुद्ध को जानता हुआ जीव शुद्धोपयोगी होता है, और अशुद्ध को जानता हुआ अशुद्ध को जानता हुआ अशुद्धोपयोगी होता है। शुद्धंतु वियाणंतो शुद्धम मेवप्यम लाहदि जीवो, जानंतो दो अशुद्धम अशुद्धमेवप्यम लाहदि। जब यह जीव शुद्ध को जानने में तन्मय है, तत्पर है, तो शुद्ध को ही शुद्धात्मा को प्राप्त करता है, और जब यह अशुभ को जानने में, पहचानने में मस्त है, तब अशुद्ध रूपी ही परिणमित होता है। देखो ना, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आपके परिणाम शुभ रूप परिणमित होते रहते हैं अक्सर कर, लेकिन कोई खोटे निमित्त मिले तो आपके परिणाम अशुभ रूप से परिणमित होने लगते हैं। शुभ का फल शुभ होता है, अशुभ का अशुभ होता है। उसी बात को कह रहे कि अशुभ को छोड़ना पड़ेगा। अशुभ को छोड़ने का क्रम बता रहे हैं। जो ज्ञानी जीव हैं वो किस ढंग से प्रवृत्ति करते हैं। अशुभा शुभमायातः शुद्धा स्यादयमागमात् रवेरप्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमः। देखिए, रवि अप्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमः। जब तक रवि संध्या को प्राप्त नहीं होता है तब तक अंधकार भी नहीं आता है। अंधकार कब आता है? जब सूरज संध्या को चला जाता है, तब आता है। ऐसे ही अशुभा शुभ मायातः शुद्धा शादया आगमात। जब अशुभ जाता है तो शुभ आता है, और जब अशुभ और शुभ दोनों जाते हैं तो शुद्ध आता है। परिणामों का ख्याल करना, ध्यान देना। अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से, अंधकार नहीं प्रकट करे रवि सांध्य लालिमा बिन जैसे। जब तक संध्या की लालिमा में नहीं जाता है सूरज, तब तक अंधेरा भी नहीं आता है। उदाहरण थोड़ा सा विपरीत ढंग से दिया है, लेकिन अर्थ समझ में जरूर आता है कि सूरज संध्या की तरफ जाता है तो अंधेरा आता है। ऐसे ही जब अशुभ
अस्ताचल की तरफ जाता है तो शुभोपयोग आता है, और जब शुभोपयोग भी जाता है तो शुद्धोपयोग आता है। ध्यान रखना। सोह परिणामो पूर्णम असोहो पावंति भणत मंडेशु परिणामानन्न गदम दुःखक्षय कारणम समय। शुभ परिणाम पुण्य हैं, शुभ रूप हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनसे पुण्य का आश्रय बंद होता है। पुण्य का आश्रय बंद होता है तो क्या होता है? संसार की सुख समृद्धियां मिलती हैं, मान सम्मान मिलते हैं। शुभ परिणामो पुण्यम। शुभ परिणाम से क्या होता है? बोलो ज्ञानी, क्या होता है शुभ परिणाम से? पुण्य का आश्रय, शुभ का आश्रय, पुण्य बंधता है। और अशुभो पावंती भणत मंडेशु। और अशुभ परिणाम से क्या होता है? पाप का आश्रय बंद होता है, असाता आदि। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि परिणामानन्न गदम, जब परिणाम अनन्नगत होते हैं, न शुभ रूप न अशुभ रूप, अपितु आत्मगत होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं, तो उस समय क्या होता है? दुःखक्षय कारणम समये। ऐसे परिणाम दुखों के क्षय में कारण हैं, कर्मों के क्षय में कारण हैं। कौन से परिणाम? शुद्ध परिणाम हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? पुरुषार्थ करे कोई जीव तो। बोलो। शुभ परिणाम तो जैसे हो रहे हैं आपके, किस किस के हो रहे हैं शुभ परिणाम? जिसने दीक्षा ली उसके, और बाकी जो सब आपकी सेवा में लगे हैं इनके हैं, जो पड़गाहन करते हैं सुबह से, और जब जिनके आहार करके और फिर ध्यान करते हो, उनके नहीं हो रहे? फिर उनके भी हो रहे हैं, उनके भी देवशास्त्र गुरु की आराधना के परिणाम है, शुभ परिणाम है। तारतम्यता हो सकती है, त्यागी की वृत्ति के विशेष शुभ परिणाम होंगे, ज़्यादा टाइम के होंगे, श्रावक के अपनी योग्यता के अनुसार कम ज़्यादा समय के। परिणाम शुभ रूप ही रही आए कोई जरूरी नहीं है, अशुभ रूप भी हो जाते हैं। उनके मन का ना हुआ तो परिणाम अंदर 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 भुड़ 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 चालू हो जाती है, अशुभ रूप भी हो जाते हैं। कई लोग ना शांति धारा करते करते भी अशांत हो सकते हैं, स्वाध्याय करते करते भी बुड़बड़ा सकते हैं, आहार देते देते भी बड़बड़ाने लग जाएंगे। क्यों? ओ उनकी अरे रे नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये है आपके अपने परिणामों के ऊपर से जरा सी नजर हटी ना, अभी तक आप साध रहे थे, नहीं बहुत ध्यान करना है, बहुत शांति से आज का दिन जीना है, बहुत अच्छे से पड़गाहन करेंगे, बहुत अच्छे से स्वाध्याय में बैठेंगे, प्रवचन में बैठेंगे, मान सम्मान हो ना हो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ऐसे अभी तक खूब साध रहे थे। लेकिन कोई मिल गया महत्वपूर्ण कारण तो दुर्घटना घटी, नजर हटी। फिर बाद में जब होश आता है, यार जरूरत ही नहीं थी उस आदमी से बात करने की, जरूरत ही नहीं थी ऐसा सोचने की, जरूरत ही नहीं थी, जो होना था सो हो गया, मैं बेकार में परेशान हो गया। तो ये नजर हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी बहुत जरूरी है। आगे अंधा मोड़ है, गाड़ी चलाते लिखा रहता ना, और यहाँ तो हर समय अंधा मोड़ है कि आगे अगले पल में आपके परिणाम क्या होने वाले। अगर आपने संभालना ठीक लिया, सीख लिया तो ठीक है, नहीं तो धीरे चलिए, समय से पहुंचिए, सुरक्षित पहुंचिए, बराबर। ऐसे यहाँ पर भी आप साहसता से रहिए और अपने गंतव्य तक मोक्ष पहुंचना है, सुरक्षित पहुंचिए।
अगर लापरवाही हो गई, एक्सीडेंट हो गया परिणामों का, तो कौन सी पर्याय में जाएंगे, गाड़ी कहाँ पहुंचेगी। इसलिए कहते हैं शुभ परिणाम अच्छे हैं, पुण्य दे देंगे, आपकी तरक्की कर देंगे, स्वर्ग आदि के लिए कारण बन जाएंगे, मान सम्मान, इंसानियत, राजा महाराजा का पद मिल जाएगा। करने से होगा, पुरुषार्थ से होगा, आत्मलक्षी दृष्टि से होगा। इस प्रकार से समझ लेना बहुत जरूरी है। ज्ञानियों का हमेशा पुरुषार्थ आत्मशुद्धि का होता है। ज्ञान आराधना रूप परिणमित जीव तप और शास्त्रों में शुभ रूप अनुराग से सरागी होता है। मान लीजिए कोई तप या स्वाध्याय आदि में लगा है, तो शुभोपयोग में लगा है, तो प्रश्न हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को मुक्ति कैसे होगी। तो उत्तर दिया है, विधूत तमसो रागस तपः श्रुत निबंधनः संध्या रागिवार्कस्या जंत्युरभ्युदयायसः मोह विनाशक ज्ञानी को जो तप श्रुत संबंधी अनुराग होता है कल्याण प्रयोजक यथा लालिमा सूर्य प्रभात। कोई ज्ञानी है, सत्पुरुष हैं, वो स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रावक हैं, वो आहार दान दे रहे, पूजा कर रहे, नृत्य कर रहे, भक्ति कर रहे। अब कोई कहेगा कि इनका ये राग तो दिख रहा है, इनका गुरु के प्रति राग दिख रहा है, प्रवचन के प्रति प्रभावना का राग तो दिख रहा है, इनका कैसे कल्याण होगा। तो कहा है विधूत तमसो रागः तपः श्रुत निबंधनः, जो तप में श्रुत में उनका जुड़ा हुआ राग है ना, किनका, जिनने मोह खत्म कर दिया है, जिनने मोह मिथ्यात्व को मिटा दिया है, उनका जो तप में श्रुत में राग है वह कैसा है, ऐसा है, कैसा है, जैसे संध्या राविवार्कस्य जंत्योरभ्युदयाय सा, जैसे सूरज के उदय के समय जो लालिमा होती है सूरज की, वो किस लिए है, वो सूरज के उदय के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है। अब लाइट अलाइट हो जाएगी। ऐसे ही वो ज्ञानी का जो ये तप है ना, ये श्रुत है, ये भी उसके विकास के लिए है। ये जो धर्म ध्यान का राग है ना, ये भी उसके आत्म विकास के लिए है, जग के कल्याण के लिए है। जिस प्रकार सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा उसके उदय के लिए ही होती है, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार से रहित ज्ञानी जीव का तप और शास्त्र, इसमें जो राग है, जो तप है उसका और उसमें स्वाध्याय आदि में जो राग है, वह उसके कल्याण के लिए ही है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं। आया ध्यान में? ये नहीं कहना कि हम क्या करेंगे भगवान की भक्ति, क्यों करना भगवान की भक्ति, क्यों करना गुरु की सेवा, जरूरी है। स्वाध्याय क्यों करना जरूरी है, उस तत्वबोध की निरंतरता निर्मलता के लिए। और वीतरागता संबंधी राग जो है वो प्रातः काली के सूर्य की किरणों के समान है, आंखें खोलने वाला है, लोगों को जगाने वाला। इसलिए कभी कोई कहने लग जाए कि जब आपने शुद्धोपयोग को समझ लिया है, वीतराग मार्ग को समझ लिया है, तो भाई आप तो बस वीतरागता में ही लीन रहो, आप तो आंखें बंद करके बैठे रहो, आत्म ध्यान ही करो। तो उसका जवाब देना पड़ेगा कि जितनी देर की स्थिरता बनती है उतनी ही बनती है, बाकी उपयोग को शुभ में ले जाना और विकास की तरफ ले जाने में ही भलाई है। बैठे बैठे ऊँघ लेने से, बैठे बैठे कुछ के कुछ विचार आ जाने से आत्मा का हित होने वाला नहीं है।
अगर एक समय के बाद उपयोग निर्मलता की तरफ नहीं जा रहा है, विशेष निर्मलता बढ़ने की बजाय क्लेश के भाव आने लगे, तो वो क्रिया छोड़ के दूसरी सक्रिय ध्यान रूप क्रिया चालू कर दो, पाठ पढ़ना चालू कर दो, स्वाध्याय चालू कर दो, साधर्मी की भैया वृत्ति आदि में लग जाओ। सज्जनों, विषयों में और कषायों में जो राग है वो संसार बढ़ाने वाला है। देवशास्त्र गुरु में, तत्वज्ञान में जो राग है वो संसार को घटाने वाला है। इसलिए चाहिए हम सभी धर्म ध्यान में उपयोग लगाएं। व्याहाय व्याप्तमालोकम पुरस्कृत्य पुनस्तमः रविवदा राग मागच्छन् पाताल तल मृच्छति। यह जो संसारी जन है ना, यह जीव सूर्य के समान व्याप्त प्रकाश को छोड़कर अंधकार को आगे रखकर राग को प्राप्त होता हुआ पाताल लोक को प्राप्त होता है। क्या करता है यह संसारी? जिसमें इसका हित है उस तरफ नहीं जाता है, सूरज के उदय काल की लालिमा की तरफ नहीं जाता है, अपितु सूरज के अस्त काल की लालिमा की तरह वह विषय आदि में लग करके नरकपात का भागीदार बनता है। बुद्धिमानी इसमें है कि धर्म ध्यान के निमित्त मिलाएं, धर्म ध्यान के भाव बनाएं और उस दिशा में आगे बढ़ें। हमें अवसर मिला है कि हम स्वरूप को पहचाने। विहाय व्याप्तम आलोकम पुरस्कृत पुनस्तमा, ये आलोक का तिरस्कार करता है, सम्यक ज्ञान ज्ञानियों का तिरस्कार करता है और अंधकार का पुरस्कार करता है, सम्मान करता है। गजब की बात है। रविवत राग मागच्छन् पाताल तल मृच्छति। तो यह डूबते हुए सूरज की तरह पाताल तल की ओर चला जाता है और उगते हुए सूरज की तरह व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, आसमान पर उठता जाता है। हमें उगते हुए सूरज की तरह आगे बढ़ना है, माने अपने विकारी भावों को मिटा करके शुद्ध स्वरूप को पाने का सम्यक पुरुषार्थ करना है, जिसे मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।